और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटल स्मृति स्थल जो है वो पहुंच चुके हैं। और उसके बाद अब से कुछ ही देर बाद आप तस्वीरें देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देते हुए नजर आएंगे। आज चौथी पुण्यतिथि अटल बिहारी वाजपेयी की है और पिछले 3 साल से हम लगातार देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, हर कोई पहुंचता है अटल जी को नमन करने के लिए। और आज कुछ इसी तरीके की तस्वीरें एक बार फिर से, जिस तरीके से ये देखिए, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर सदैव अटल स्मृति स्थल पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गाड़ी से बाहर निकलते हुए गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। ओम बिरला वहां पर मौजूद है। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदैव अटल स्मृति स्थल पहुंच चुके हैं। और अब से कुछ ही देर पहले आपको ये जानकारी दे दें कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद यहां पर पहुंचे थे और कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी यहां पर पहुंचेंगी। साथ ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी अब से कुछ ही देर बाद यहां पर पहुंचेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच चुके। तस्वीरों में जो आपको नजर आ रहा होगा, जेपी नड्डा, ओम बिरला, राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह सब यहां पर पहुंच चुके हैं। लेकिन देखिए, अटल जी की अगर हम बात करें, वो समय कोई नहीं भूल सकता कि आखिर किस तरीके से उन्होंने देश को आगे बढ़ाया है, किस तरीके से राजनीति की बात करें, जीवन की बात करें, जिस तरीके से दशा और दिशा देश की तय की उन्होंने। उनके पद चिन्हों को हर कोई आज के समय में याद करता हुआ, जिस तरीके से वो संसद में बातें कहा करते थे, विपक्ष सुना करता था, बहुत शांति प्रिय तरीके से सुना करता था। हालांकि वो एक बात हमेशा कहते थे कि देखिए, किसी के भी मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए। संसद में हम पक्ष और विपक्ष में जरूर हो सकते हैं, लेकिन मतभेद और मनभेद में बहुत अंतर होता है। और यही वजह है कि वो सभी को साथ लेकर चलना बहुत अच्छे तरीके से जाना करते थे। और सदैव अटल स्मृति स्थल की ये तस्वीरें आपको दिखा रखे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। और ये देखिए, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंच चुके हैं। और अब यानी कि कुछ ही मिनटों बाद जब उपराष्ट्रपति पहुंच चुके हैं, जैसा कि प्रोटोकॉल होता है कि उपराष्ट्रपति के बाद अब राष्ट्रपति यानी कि द्रौपदी मुर्मू भी जो हैं वो पहुंचेंगी। सबसे पहले राष्ट्रपति की तरफ से नमन किया जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी को और उसके बाद प्रधानमंत्री जो है नमन करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी को। देखिए, बहुत से रोचक किस्से हमेशा से रखे हैं अटल बिहारी वाजपेयी के। लेकिन देखिए, समाधि स्थल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सदैव अटल पहुंच चुके हैं और ये खासकर सदैव अटल स्मृति स्थल जो है वो अटल जी के नाम पर बनाया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर आज उन्हें हर कोई याद कर रहा है। उसकी कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अमित शाह, राजनाथ सिंह, भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता वहां पर मौजूद है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ वहां पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही देर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी वहां पर पहुंचेंगी। लेकिन वो वक्त कोई नहीं भूल सकता जब अटल जी हम सभी को छोड़कर चले गए थे। किस तरीके से दिल्ली की सड़कों पर हुजूम उमड़ पड़ा था। उस वक्त ही प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए खुद पैदल चलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से अलविदा कहा था, एक पिता के रूप में अटल जी को माना करते थे प्रधानमंत्री। और यही वजह है कि हमेशा से उन्होंने जो भी उनका रिश्ता रहा उसको लेकर वो बहुत ही खुलकर बात करते हुए, आप उनका कोई भी भाषण उठाकर सुनेंगे तो उसमें हमेशा अटल जी का जिक्र हुआ करता है कि आखिर देखिए अटल जी ने किस तरीके से देश को आगे बढ़ाया। अटल जी क्या कुछ कहा करते थे, अटल जी सदन में क्या कुछ कहा करते थे, कार्यक्रमों में क्या कुछ कहा करते थे। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अटल बिहारी वाजपेयी का एक बहुत ही गहरा नाता रहा है। जब अटल बिहारी वाजपेयी संघ से जुड़े, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का कार्यभार उन्होंने संभाला। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि उस वक्त तक वो प्रधानमंत्री नहीं थे, उस वक्त वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, जिस तरीके से नजर पड़ी अटल बिहारी वाजपेयी की मोदी जी पर, उसके बाद हमने देखा कि आखिर किस तरीके से तमाम चीजें बदली। और यही वजह है कि आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटल बिहारी वाजपेयी का शुक्रिया अदा करते नहीं थकते। और ये तस्वीर हम आपको सीधी दिखा रहे हैं कि देखिए, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, उपराष्ट्रपति पहुंच चुके हैं, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री वहां पर मौजूद है, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष वहां पर मौजूद है। और अब से कुछ ही देर बाद मुझे लगता है कि शायद 5 मिनट बाद मात्र राष्ट्रपति भी यहां पर पहुंचेंगी
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और सबसे पहले उन्हीं की तरफ से श्रद्धांजलि दी जाएगी। लेकिन देखिए, देश निर्माण में युवाओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हमेशा से अटल जी माना करते थे। उन्होंने साफ तौर पर एक बात कही थी कि देखिए, अगर देश को आगे बढ़ाना है तो युवाओं को आगे बढ़ाना है, और युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा जरूरी है, रोजगार जरूरी है, और इसके लिए सबसे जरूरी है कि आखिर देश का विकास हो। लेकिन देश के विकास के लिए युवाओं का बढ़ना जरूरी है, यानी कि सारा सब कुछ जो है वो आपस में जुड़ा हुआ है। और यही वजह है कि देखिए, तमाम लोग जो हैं वो अलग अलग बातें कहा करते हैं, चाहे लेखकों की बात करें, राजनेताओं की बात करें। आपको याद भी होगा कि जब अटल जी हम सभी को छोड़कर चले गए थे तो आखिर किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक होते हुए नजर आए थे, गृह मंत्री भावुक होते हुए नजर आते, क्योंकि हर किसी ने एक अलग अलग पल जो है वो साथ में गुजारा। और ऐसे बहुत कम नेता होते हैं जिनके लिए विपक्ष भी जो है वो खुलकर कहता है, खुलकर भावुक होता है। वो तस्वीरें भी हमने देखी थी कि आखिर किस तरीके से, चाहे सोनिया गांधी की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, यहाँ तक कि मनमोहन सिंह तक की बात करें, तो देखिए वो एक अलग फेस था। और यही वजह है कि आज अटल जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े थे या नहीं जुड़े थे, ये बिल्कुल मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आखिर उन्होंने देश के लिए क्या कुछ किया, और यही वजह है कि विपक्ष उनकी किस तरीके से इज्जत करता है। एक बार फिर से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर देखिए, तमाम बड़े नेता जो हैं भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज, वो यहां पर पहुंच चुके हैं। और अब से कुछ ही देर बाद यहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंचेंगे और उसके बाद श्रद्धांजलि दी जाएगी अटल जी को। हालांकि हमेशा ये खुद प्रधानमंत्री भी कहते रहे हैं, बीजेपी के तमाम बड़े नेता भी कहते रहे हैं कि अटल जी हम सभी को छोड़कर जरूर चले गए, लेकिन अटल जी अमर रहेंगे। और इसी तरीके से, लेकिन देखिए, अटल जी की पुण्यतिथि पूरे सप्ताह जो है वो मनाई गई। इससे पहले आज जरूर अटल जी की पुण्यतिथि, लेकिन एक हफ्ते पहले से जो है तमाम कार्यक्रमों का आयोजन जो है वो जगह जगह पर किया गया था। इससे पहले भी हमने देखा था कि आखिर किस तरीके से, चाहे अटल जी के गांव की बात करें या फिर राजधानी दिल्ली की भी बात करें, तो अलग अलग जगहों पर। और सीधे लिए चलते हैं आपको ग्राउंड जीरो पर, हमारे सहयोगी प्रियंका कांडपाल हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। प्रियंका, ओवर टू यू। प्रियंका, आवाज पहुंच पा रही है आप तक मेरी? प्रियंका करेंगे, आपको सीधी तस्वीरें सदैव अटल से यहाँ पर दिखाती हूँ, जहाँ पर ठीक है प्रियंका, एक बार आपको रोक रही हूँ, एक बार तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा दे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। ये देखिए, सबसे पहले तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर हो जाती है। देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक तरफ प्रधानमंत्री, दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति, पीछे जेपी नड्डा, साथ ही पूर्व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह। ये तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं। अब सबसे पहले, क्योंकि देखिए जो प्रोटोकॉल होता है, जो परंपरा चलती आ रही है, वो यही कि सबसे पहले राष्ट्रपति की तरफ से श्रद्धांजलि दी जाएगी अटल बिहारी वाजपेयी को, उसके बाद उपराष्ट्रपति और उसके बाद प्रधानमंत्री। लेकिन देखिए, आज ये बहुत गर्व की बात है कि एक आदिवासी महिला होने के नाते जिस तरीके से राष्ट्रपति के तौर पर आज द्रौपदी मुर्मू, और आपको याद भी होगा कि देखिए वो वक्त भी याद कीजिए कि उस वक्त, जिस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी हम सभी को छोड़कर चले गए थे, उस वक्त द्रौपदी मुर्मू जो है सिर्फ एक बीजेपी की नेता थी। लेकिन वो बयान हर किसी को याद होगा जब द्रौपदी मुर्मू की तरफ से कहा गया था कि अटल जी मेरे भाई के रूप में थे। और एक आदिवासी महिला होने के नाते मैं ये कह सकती हूँ कि अटल जी ने आदिवासियों के लिए बहुत कुछ किया है। और यही वजह है कि आज राष्ट्रपति के तौर पर जब वो उनको नमन करने जा रही है तो अपने आप में बहुत बड़ी बातें हो जाती हैं। प्रियंका लगातार हमारे साथ बनी हुई है। प्रियंका, जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो भावुक करने वाली है। सच बात है कि जैसा कि बीजेपी के तमाम बड़े नेता कहा करते हैं कि अटल जी आज भी अमर हैं। लगता है प्रियंका तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रही हूँ जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अटल बिहारी वाजपेयी को नमन किया। और देखिए, यही जो है हमेशा से अटल बिहारी वाजपेयी कहा करते थे कि विचारधारा से बड़ा राष्ट्र होता है और देश विरोध में कभी भी व्यक्ति को बदलना नहीं चाहिए। ये तमाम बातें जो हैं, आपको याद भी होगा कि कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने बताया भी था कि देखिए जिस तरीके से, ये सबसे पहले मैं आपको एक बार तस्वीर दिखा रही हूँ जहां पर सबसे प्रमुख महामहिम देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्रद्धांजलि दी, याद किया, नमन किया अटल बिहारी वाजपेयी को। अब परंपरा के अनुसार उपराष्ट्रपति यानी कि जगदीप धनखड़
अब उन्होंने नमन किया अटल जी को और उसके बाद अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे आएंगे और उसके बाद तमाम भारतीय जनता पार्टी के देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अब प्रियंका लगातार हमारे साथ बनी हुई है। प्रियंका, ओवर टू यू। बिल्कुल सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धा सुमन यहां पर अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं और अब यहां पर परिक्रमा कर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत ज्यादा लगाव था। पुरानी तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं, बेहद क्लोज थे। आपको याद होगा कि जिस दिन अटल बिहारी वाजपेयी 16 अगस्त के दिन जिस दिन ये खबर आई थी कि अब वो उस दुनिया में नहीं रहे, किस तरीके से उनकी पूरी यात्रा को लीड कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब तस्वीरों में आपको पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नजर आ रहे हैं जो श्रद्धा सुमन अर्पित करके आप परिक्रमा ले रहे हैं और अब स्पीकर ओम बिरला तस्वीरों में दिख रहे हैं। आज सुबह से ही यहां पर तमाम जो बीजेपी लीडर्स हैं, मंत्री हैं, उनका आना लगा हुआ है। तस्वीरों में अभी आपको ओम बिरला नजर आ रहे हैं और अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, पुष्पांजलि यहां पर अर्पित करते हुए। सदैव अटल ये जगह है जो अटल जी की याद में जिसको यहां पर बनाया गया है, विजय घाट के पास ये जगह। और जेपी नड्डा के बाद गृह मंत्री अमित शाह को आप देख रहे हैं तस्वीरों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए। तमाम नेताओं का यहां पर आज लाइनअप है, तमाम मिनिस्टर्स यहां पर हैं, दिल्ली के छोटे बड़े सभी चेहरे यहां पर आए हुए हैं। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी ने जो काम किए उसके वो शायद इकलौते, अगर कहें तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी, एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनको कोई डिसलाइक नहीं करता, नापसंद नहीं करता। और एक के बाद एक आप देख रहे हैं कि जो नेता हैं तमाम वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, सब श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। और तस्वीरों में आप देख रहे हैं ये भावुक करने वाला क्षण जहां पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए भावुक हो रहे हैं। और अब आप देखें ये तस्वीरों में ये यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए अब राजनाथ सिंह आ गए हैं। एक समय था जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और जाहिर तौर पर जो सबसे मोस्ट लव पीएम जिनको कहा जाता है, जिनसे किन्हीं की भी अगर कहें कि किसी भी तरीके की कभी कोई कहा सुनी की बात नहीं होती, सब उनकी नीतियों के प्रशंसक थे और खास तौर पर पीएम के तौर पर तो वो जाने ही जाते थे। कवि भी बेहद अच्छे थे उनकी अब आप यहाँ पर आप देखें यही वजह रही है कि देखिए विपक्ष भी जो है वो भी इतना ही माना करता था अटल बिहारी वाजपेयी को। जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी कहा करते थे कि देखिए पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी लेकिन देश वही रहना चाहिए। जी बिल्कुल, और उनके जो स्पीचेस हैं वो आज भी सुने जाते हैं। और खास तौर पे ये लाइन जो आपने कही जहां वो सरकार उनकी गिर रही थी, जब उन्होंने कहा कि लोकतंत्र बचा रहना चाहिए, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां आएंगी जाएंगी, लेकिन लोकतंत्र बना रहना चाहिए। कुछ इस तरीके के उनके थॉट्स, उनके विचार जो आज भी ना केवल राजनीतिक पार्टियों को बल्कि आम जनों को भी प्रेरित करते हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत को फिलहाल आप तस्वीरों में देख रहे हैं जो श्रद्धा सुमन अर्पित करके आप परिक्रमा कर रहे हैं। जाहिर तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी का जो लॉस था वो भारत का लॉस रहा है और जिस तरीके से उन्होंने नर्चर किया पूरी पार्टी को, ये भी एक कारण है कि पार्टी से जुड़ा हर छोटा बड़ा कार्यकर्ता उन्हें पिता समतुल्य मानता था। और यही कारण है कि सुबह से ही लोग यहाँ पर आज के दिन उनको श्रद्धांजलि देने के लिए कतारों में नजर आ रहे हैं। साध्वी अभी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और इसके बाद अगर बात की जाए तो ये 16 अगस्त का दिन साफ तौर पर वो तस्वीरें याद दिलाता है जब आखिरी यात्रा अटल बिहारी वाजपेयी की हो रही थी, किस तरीके से पूरा देश वो पूरे दर्द में थे। भूला जा सकता अटल बिहारी वाजपेयी जिस तरीके से कहा करते थे, सिर्फ जनता ही नहीं विपक्ष के बैठे जो लोग थे वो भी सुना करते थे। आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन देखिए 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आज सुबह सवेरे की, ये बहुत खास तस्वीरें और बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें। जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी को सबसे पहले नमन किया गया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से, उसके बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके बाद अब तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं, चाहे आपने तस्वीरों में देखा गजेंद्र सिंह शेखावत, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, पूरी भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से कह लीजिए कि वहां पर मौजूद है। अनुराग ठाकुर, निर्मला सीतारमण, तमाम नेता जो हैं वो वहां पर पहुंच चुके हैं और वहां पर फूल अर्पित किए जा रहे हैं, पुष्प अर्पित किए जा रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी को। लेकिन ये बात सच है कि देखिए जिस तरीके से चाहे इमरजेंसी का जिक्र करें या फिर जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जब गिर रही थी, उन्होंने देश को लेकर जिस तरीके से बातें कही थी, लोकतंत्र को लेकर जिस तरीके से तमाम बातें कही थी, वो बातें कभी कोई नहीं भूल सकता। पाकिस्तान को लेकर जिस तरीके से वो लगातार कटाक्ष किया करते थे। एक बार आपको ये तस्वीरें दिखा रहे, फिर मैं प्रियंका के पास जाऊंगी। आपको तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे होंगे, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति आपको
नजर आ रहे हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, साध्वी प्रज्ञा तस्वीरों में है। तो ये तमाम जो बड़े नेता हैं वो मौजूद है। लेकिन एक बार जरा आप प्रधानमंत्री के जेस्चर को देखिए, उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखिए। हालांकि पिछले 3 सालों से हम लगातार यही देख रहे हैं, वो उनके चेहरे पर मायूसी नजर आती है, उनके चेहरे पर वो भावुकता नजर आती है कि आखिर किस तरीके से वो कितने ज्यादा अटैच्ड थे अटल बिहारी वाजपेयी से। और इसीलिए आप कोई भी भाषण, सिर्फ पुण्यतिथि की बात ना करें, आप कोई भी भाषण देखिए, चाहे उत्तर प्रदेश से लेकर आप केरला तक की बात करें, अगर आप प्रधानमंत्री के भाषणों को सुनेंगे जहां से कहीं पर भी अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र आता है तो उनकी आंखें जरूर नम हो जाती हैं। और आज